guys, what's up? This is Piyush Kumar. Come back with a new video for you all. So guys, थंबनेल और टाइटल देख समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को छोटी सी ट्रेंडिंग वार्निंग देना चाहता हूँ। जी हाँ, ट्रेंडिंग वार्निंग। तो और वो ये है कि यार अभी चाहे तुम ये वाला मास्क लगा लो या फ्यूचर में ये वाला मास्क लगाओ। अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर एक से बचोगे तो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली तुमको एक ना एक दोनों में से कोई एक लगाना ज़रूर पड़ेगा। यार पहले ये बताओ, मास्क लगाने में प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? यार ये प्रॉब्लम क्या है मास्क लगाने में? जब जानवर तक मास्क लगा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं लगा सकते? अब आधे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि भाई जानवर कैसे मास्क लगा सकते हैं। तो यार ये देखो, अब तो शर्म कर लो। सो वियर मास्क एंड बी नेगेटिव पॉजिटिव मत हो जाना भाई भूल कर भी। तो यह सिचुएशंस ना इतनी बिगड़ चुकी हैं कि डॉक्टर को ना हम लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो कहीं यहाँ रिपोर्ट्स की प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज़ में हम लोग को दिखाया गया था, पता नहीं तुम लोगों ने न्यूज़ देखी या नहीं देखी, कि एक आदमी था जिसको मतलब कुछ ऐसे कोरोना सिम्टम्स अपने अंदर महसूस हो रहे थे, बुखार हो रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बावजूद वो गया रिपोर्ट जब अपनी टेस्ट करवाने तो उसके टेस्ट में नेगेटिव आया। तो ये सोचकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किए कुछ फीवर मेडिसिन उसने लिए। और जैसे उसके कहीं रिश्तेदार के घर शादी था तो वो अपने गया रिश्तेदार के घर, और वहाँ पे जाके मतलब जितने भी लोगों से वो मिला जुला वो लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी टेस्ट पॉजिटिव आई। जब वो उसको फीवर उसका अभी भी नहीं उतरा और उसको अभी भी वही सेम प्रॉब्लम हुई तो उसने फिर से अपना कोरोना टेस्ट करवाया और इस बार उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो मतलब इतनी सिचुएशंस बिगड़ चुकी हैं कि डॉक्टर्स होते हैं जो ये टेस्ट पैथोलॉजी वाले हैं, इन लोगों को मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट करने में। वो लोग इतना उनके पास इतना नंबर है हाई कि इतने लोगों का टेस्ट करने की किसी का ढंग से टेस्ट तक नहीं पा रहा है। तो रिपोर्ट्स का बिल्कुल भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं इस वक्त। एक जो किसी का अगर पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है तो वो सच है कि झूठ। क्योंकि यार इस समय बस एक ही इलाज इसका है ना, यार मास्क लगाओ, घर पे रहो और जितना हो सके ना बाहर से आए लोगों से दूर रहो प्लीज़। तो यार अगर वैक्सीन की बात की जाए ना तो वैक्सीन का जो हम लोग का प्राइस है, गवर्नमेंटेड इशू उसका प्राइस है वो है 800 अराउंड। तुम ऑनलाइन परचेज़ करने जाओगे तो 800 से 1000 के अंडर मिल जाएगा। लेकिन इस समय इसका स्टॉक इतना कम हो गया है ना कि इसको ब्लैक में बेचा जा रहा है। सोचो, एक वैक्सीन को ब्लैक में लोग सेल कर रहे हैं, और जानती हो कि अगर कोई चीज़ ब्लैक में अगर हम लोग सेल करते हैं उसका प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें इस समय जो ब्लैक में वैक्सीन का जो प्राइस चल रहा है ना वो 5000 से स्टार्ट हो रहा है और पता है कितना तक जा रहा है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, लोग इसका 1-1 लाख रुपए तक दे रहे हैं इस वैक्सीन के लिए। और ये वैक्सीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, अगर कोई रातों रात अगर मर रहा है ना और कोई वो कोरोना पेशेंट है तो उसको तो यार ये 1 लाख रुपीज़ दे के वो वैक्सीन खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पेशेंट खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार इन दिनों ना मैं थोड़ा कुछ इसके बारे में सोच रहा था, ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, या फिर रोड एक्सीडेंट्स के। तो हम लोग सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, सब कोई जानता है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है या कोई ट्रेन है तो जनरली एक डिब्बे में जो इंडिया में 500 से तो ऊपर ही पे रहते हैं लोग, 500 से ऊपर वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर वो एक्सीडेंट होता है और वो ट्रेन पलट जाती है, डब्बा पलट जाता है, तो कितना केसेस आता है डेथ का? 23 केस आता है, 40 केस आता है, और ज़्यादातर इंजरी आ जाता है 20-25। तो बाकी लोग क्या होता है, तो मतलब समझ रहे हो ना, जितने मतलब रहते हैं ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा लोग डेथ हुए रहते हैं। तो गवर्नमेंट उन लोगों का रिपोर्ट नहीं देता, हम लोग को न्यूज़पेपर में भी वो चीज़ लीक नहीं होने देता है, ताकि जो पब्लिक है ना वो पैनिक ना हो। तो हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि जो हम लोग के जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं इन लोगों का 1 लाख केसेस का, 2 लाख केसेस का, ये करेक्ट है? ये भी तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा केसेस हो सकता है 26 लाख केसेस हों, 50 लाख भी केसेस हो सकते हैं, और रिपोर्ट्स केवल इनकी बन रही हो, और वो इसलिए केवल किया जा रहा हो ताकि जो पब्लिक है ना वो पैनिक ना हो, इस सिचुएशंस के लिए ऐसे ना हो। बट यार इन सब के बावजूद भी ना कुछ लोगों का कोरोना से मजाक लग रहा है। कुछ नमूने मेरे पास ही पड़े हैं, चला देखो तुम भी। सब कुछ है नहीं, ये सब सिर्फ आदमी को चूतिया बनाने का काम हो रहा है और कोई कोरोना का काम नहीं है। कहाँ है कोरोना? कहीं नहीं है कोरोना। माइक धरो। और जरा इन चच्चा का स्वैग देखो तुम लोग, क्या स्वैग है चच्चा।
बच्चा मरने की तादाद पे आ चुके हैं, लेकिन सिगरेट का स्वैग नहीं छूट रहा अभी भी। मतलब चाचा क्या चाहते हो? ऑक्सीजन क्यों वेस्ट कर रहे हो ना? कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उन लोगों को लेने दो। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, बस यही ओवर नहीं होती है। अब जो सबसे मेन प्रॉब्लम है और हर समझो यंगस्टर की प्रॉब्लम है ना, वो है स्कूल से रिलेटेड। क्योंकि यार इस समय ना जो हम लोग का सबसे बड़ा घाटा हो रहा है वो स्कूल के स्टूडेंट्स का हो रहा है। चलो मान लिया कि गवर्नमेंट एक बोल चुकी है कि इन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे। तो चलो मान लिया इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे हम लोग को कर दिया गया प्रमोट। अब हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग को भले ही ऊपर से अच्छा लग रहा होगा, कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरी मानो ना तो हर एक बच्चे को थोड़ा सा दुख तो ज़रूर हो रहा होगा कि क्यों हम लोग का पेपर कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि यार हर कोई जानता है कि जो हम लोग का प्री बोर्ड चलता है, हाफ ईयरली चलता है, बोर्ड में हम लोग इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंटेज कई ज़्यादा हाई कर लेते हैं। जो बच्चा अगर इंटरनल में पाता है 50% 60%, वो पक्का है बोर्ड में तो कम से कम 75-80 मार्क्स तो 85% तक आराम से पा सकता है। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली देखते हैं। कई लोगों का तुम रिजल्ट उठा के देख लो, जो इंटरनल में बहुत कम मार्क्स पाते हैं ना, बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स पाते हैं, उन सब का परसेंटाइल भी अच्छा बनता है। हम ये सोच के जो बच्चे मतलब मान लो इंटरनल जो एग्ज़ाम दिए होंगे अच्छा खासा, कई लोगों का अच्छा भी गया होगा, तो उन लोग का भी क्या फ़ायदा? वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना कि हम लोग के पास बोर्ड, हम लोग बोर्ड में और अच्छा करेंगे, तो उनका भी कम मार्क्स पे अटक जाएगा, हम लोग का भी कम मार्क्स पे अटकेगा। या फिर कहीं फ्यूचर में अगर ऐसा होता है हम लोग का कट ऑफ कहीं मार्क्स बनना है अच्छा खासा, या फिर कई ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग का बोर्ड का 10th का मार्क्स लिया जाता है, तो उस वक्त तो हम लोग का बहुत बड़ा घाटा ही होगा। क्योंकि अगर हमसे मान लो अगर अगले साल वाला है, हम लोगों से पिछले साल वाला उस जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसका मार्क्स देखा जाता है, तो वो हम लोग से पक्का ज़्यादा ही होगा। क्योंकि हम लोग को तो 50% पे या फिर ऐसी और राउंड ऑफ में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उसका वो जॉब फिक्स हो जाएगा, लेकिन हम लोग का वहाँ पे रह जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका डिमेरिट भी बहुत ज़्यादा है, और मेरिट तो बस एक ही है कि इस बच्चों को इस वक्त हम लोग के जैसे स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस से बचाया जा रहा है। तो मान लो 10th तो हम लोग की ऐसे बर्बाद चली गई। अब इस समय जो लॉकडाउन फिर से अब लग रहा है और कोरोना से बढ़ रहा है, तो हम लोग की 11th की जो स्टडीज़ हैं वो भी एकदम समझ जाओ, ये भी 11th भी बर्बाद जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो समझ जाओ जो मेन हम लोग के जो टीचर्स इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, वो हम लोग के लिए स्कूल जाके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो टीचर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में स्टूडेंट्स के भी कुछ ऐसी हालत हो जाएंगे, वो सब भी इस साल पूरा सेशन ड्रॉप आउट कर जाएंगे, वो इस साल पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि इस पढ़ाई से फ़ायदा क्या है? जब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब टीचर कितना भी ऑनलाइन पढ़ाएगा, तो जब तक वो सामने से इंटरेक्ट नहीं करेगा हम लोगों से, तो हम लोग को कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं। तो यार ऐसे ही रहा ना तो कई तो मेरी तरह यूट्यूबर बन जाएंगे, नहीं तो कुछ आधे ये करेंगे। मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? प्लीज शादी करो। किसकी? जब कोई लड़की हो, शिक्षक की हो, काम करना अच्छा लगा हो। आप तो मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मी थकती है तो वो होगी मेरे लिए सब बना देगी। मैं बोलता हूँ आप सॉस बना दो, सॉस नहीं है, दही बना दो, दही से ठंडी हो जाएगी। वही सब बात मानने की, दही बना देगी, सॉस ला देगी, टॉय ला देगी, मेरे लिए सब ला देगी, कुछ भी ला देगी। सारे काम